महादंगल की शुरुआत इस सवाल के साथ कि क्या इस देश के मुसलमानों को सियासी डोरमैट समझ लिया गया है कि जो भी आए पैर रगड़ कर आगे चला जाए। आखिर चुनाव आते ही मुसलमानों को आगे कर बंटवारे की राजनीति क्यों शुरू हो जाती है और इस बार इस राजनीति के रंग असम में दिखने शुरू हो गए हैं। इस साल असम में अप्रैल मई तक चुनाव होने हैं। राज्य में चुनावी माहौल अभी से बनने लगा है और इन सब के बीच मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा की ओर से बड़ा दावा किया गया है। उन्होंने कहा है कि एसआईआर में 4 से 5 लाख मियां वोटर के नाम हटेंगे। ये लोग असम की जगह बांग्लादेश में ही जाकर वोट दें, क्योंकि मियां अब दुलिया जान तक पहुंच गए हैं। इसीलिए खुले तौर पर मैं कह रहा हूं कि उन्हें परेशान करो, आप लोग इस समुदाय पर दबाव बनाओ। और साथ ही वो जोड़ते हैं कि रिक्शे का किराया 5 रुपए है तो मियां लोगों को सिर्फ 4 ही रुपए दो। ये जब परेशान होंगे तभी तो ये असम छोड़कर जाएंगे। अब जरा सोचिए कि एक राज्य का मुख्यमंत्री जो कि अपनी शपथ में कहता है मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बगैर सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। क्या हेमंता बिस्वा शर्मा ने अपने इन शपथ से इन शब्दों को हटा दिया था, या असम में असमिया के लिए अलग कानून है और मियां लोगों के लिए अलग विधान? असम में मियां उन लोगों को कहते हैं जो मूलतः पूर्वी बंगाल यानी मौजूदा बांग्लादेश से पलायन करके वहां पर आए। हेमंता बिस्वा शर्मा का दावा है कि उनमें से काफी लोग अवैध तरीके से रह रहे हैं, घुसपैठिए हैं। तो फिर एसआईआर किस लिए है, एनआरसी किस लिए? हटा दीजिए वोटर लिस्ट से उनके नाम। फिर ये धमकी क्यों कि मियां को परेशान करो, जो खुद मुख्यमंत्री बोल रहे हैं उन्हें इतना परेशान करो कि देश राज्य छोड़कर वो चले जाएं। वैसे ये सवाल सिर्फ असम के मुसलमानों का नहीं, देश के हर मुसलमानों का है और हर हिंदू का भी है, क्योंकि ऐसे सोच, ऐसे बयान क्या हमारी गंगा जमुनी तहजीब पर खतरा नहीं है? इसीलिए महादंगल में यह सवाल उठाना जरूरी है, क्या मियां के नाम पर मुसलमानों को भड़काने का प्लान बनाया जा रहा है? क्या हिंदुस्तान का मुसलमान सिर्फ वोट के नाम पर ही रह गया है, उसकी सही सुध लेने वाला कोई बाकी नहीं रह गया? और सबसे बड़ा सवाल यह, क्या वोट के लिए मुसलमानों के भीतर भी बंटवारा किया जा रहा है, या फिर मियां लोगों को लेकर यानी कि बांग्लादेशी मुसलमानों को लेकर हेमंता बिस्वा शर्मा जो दावा कर रहे हैं, क्योंकि जो असम के संसाधन है लगातार उन पर क्या घुसपैठियों का कब्जा होता हुआ चला जा रहा है, जो असम के लिए, असमिया लोगों के लिए बड़ा खतरा है। कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर महादंगल में बड़ी चर्चा करेंगे, लेकिन इस पूरे मामले में जुबानी आरोप प्रत्यारोप किस तरह से तेज हो गए हैं, सबसे पहले वो बयान सुनाते हैं। आज का हिस्ट्री में पूरा कांग्रेस ही बटन बरफूकन है, जो लोग मियां लोगों को बुला के यहाँ बैठा लिया। हम लोग को फाइट करना पड़ेगा, हम लोग फाइट करते रहे। बिस्वा शर्मा साहब, आप अपने ये वापस दीजिए, नहीं तो इस मरतबा आसाम के मियां लोग आपकी नाव पलट देंगे। वो किससे घबराते नहीं है, लेकिन बोलो मियां के बददुआ से करो। कांग्रेस पार्टी ने असम को घुसपैठ कर अपनी वोट बैंक की राजनीति से सत्ता प्राप्त करने का घुसपैठ के माध्यम से यार बना। मुसलमान इस देश में सॉफ्ट टारगेट है। आज असम के लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़े हैं। अगर हेमंता बिस्वा की लीडरशिप में चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त हो जाएगी। हेमंता बिस्वा आखिरी बार मुख्यमंत्री, जेल जाने के लिए तैयार है। बांग्लादेश से जो लोग आए हैं वो लोग अपने आप को ही मियां बोलते हैं। मैं तो वो नाम नहीं दिया है, वो तो खुद ही वो नाम लिया है। तो वही लोग खुद बोला है कि हमें मियां बोलिए। मियां कविता लिखा है, मियां पोएम लिखा है, ये नाम थोड़े मैंने दिया है। आरोप प्रत्यारोप का दौर तो आपने देख लिया है, लेकिन इन सब के बीच सच कौन बोल रहा है और कौन सिर्फ खालिस राजनीति कर रहा है? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।